ओके, हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थोड़ा सा समास के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि हमसे जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ हमें कोई भी, जैसे सबसे पहले हम यही देख लेते हैं अलग प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष के बारे में। तो जब ये पूछे जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं और इनकी ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, बट हमें बस क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले एक साइड में ऐसे लिख लेना होगा। कै खे गै घड़ है, चह छह जय जय है, टै ठै डै डन है, तै थे दै दन है, पै फै भै बै मैं। बस हमें ऐसे लिखना है अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमें लिखना ही पड़ेगा, वरना तो फिर ये हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे लिखने के बाद ये तो सबको याद ही रहते हैं, और फिर 1 2 3 4 5 ऐसे हमें नंबर डालने के बाद बस हमें याद रखना है कि जो, और इनको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है हमें कि पहले अलग प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। और घोष को हम कभी कभी सघोष भी लिख देता है एग्जामिनर, कभी कभी वहाँ पे सघोष भी लिखा होता है। तो अलग प्राण जो होता है वो 1 3 5, महाप्राण 2 4, घोष 3 4 5 और अघोष 1 2। ठीक है, यानी देखो 1 3 5 अलग प्राण, फिर 2 4, फिर घोष में फिर से 3 4 5 यानी 3 नंबर, और फिर 1 2 अघोष में। तो हमें इस तरीके से याद रखना है। और हमसे फिर अगर वो कुछ कहीं से भी कुछ पूछेगा, कोई भी वर्ड दे देगा या फिर पूछ लेगा भी ये अलग प्राण है या नहीं है, तो हम यहाँ देखकर उसको आसानी से बता पाएंगे। यही है इसका एकमात्र तरीका। और अलग प्राण में जैसे कि यह रेलव है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि जो यह रेलव होता है तो वो अलग प्राण में भी आता है और इसमें घोष में भी आता है या सघोष में भी आता है। और जो श है वो आता है महाप्राण में, और श अघोष में भी होता है, बस यहाँ पे है नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि वो ऐसे है दिया जाता है कि जैसे हमने उसने ऑप्शन दे दिए श, बी ऑप्शन में उसने दे दिया यहाँ पे श, और सी ऑप्शन में स, और यहाँ पे डी ऑप्शन में उसने है दे दिया। और यहाँ से पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सा वर्ण है जो अघोष नहीं है। तो देखो श और स तो सारे के सारे अघोष हैं, लेकिन जो है वो हमारा अघोष नहीं है। तो हमें सिंपल ये याद रखना है, अलग प्राण 1 3 5, महाप्राण 2 4, घोष 3 4 5 और अघोष 1 2। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। और हम समास देख लेते हैं। समास का भी ऐसा कुछ है नहीं, बट हिंदी में अगर हम थोड़ा बहुत भी ध्यान दे लेते हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे, तो हिंदी के क्वेश्चन हमारे आसानी से हम उसको ठीक कर सकते हैं अपने एग्जाम में। जैसे समास जो होता है वो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास के वेद बताइए हमें 6 होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु और बहुब्रीहि समास। तो अव्ययभावी समास में ज़्यादातर हमें क्या मिलेंगे, वहाँ पर उपसर्ग मिलेंगे हमें उस किसी शब्द के आगे, जैसे यथा, आ, अनु, निर, प्र, या फिर प्रति। तत्पुरुष में क्या होगा, वहाँ पे ना चिन्ह का लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में। ठीक है, ज़्यादातर वहाँ पे हम चिन्ह का वहाँ पर लोप हो जाता है तत्पुरुष में। और कर्मधारय समास में क्या होता है, प्रथम पद जो है दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है। जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे कि चरण कमल, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है, इसमें ऐसा होता है। और द्वंद्व समास में होता है कि दो पदों के बीच में ऐसे योजक चिन्ह मिलता है, या फिर हमें और भी मिल सकता है उनके बीच में लिखा हुआ। द्विगु में सबको पता ही है, जहाँ पर संख्या होती है वो द्विगु समास होता है। और बहुब्रीहि समास में होता है दो पदों, जब दो पदों को तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, जब दो पद, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि समास में ज़्यादातर ऐसे मतलब देवी देवताओं के या फिर ऐसे बड़े बड़े थोड़े नाम होते हैं, वो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। और ये भी हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अलग प्राण, महाप्राण, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हमारी थी हिंदी की छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।